प्रथम सर, वो आपको भूख लगी होगी ना, ये खा लीजिए। तुम्हें क्या लगता है अपनी दादी को इतने दर्द में देखकर मुझसे कुछ खाया जाएगा? प्रथम सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माफ राध्या, तुमने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। राध्या, तुम मुझे तकलीफ पहुंचाती, 100 बार तकलीफ पहुंचाती, मैं तुम्हें हर बार माफ करता, लेकिन आज तुमने मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? राध्या, मैं गैर जिम्मेदार हूं, लेकिन तुम खुद गर्ज हो जो अपनी जान बचाने के लिए परिवार में किसी की भी जान खतरे में डाल दूं। मैं ना अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी जान के लिए अपने परिवार वालों पे एक आंच नहीं आने दे सकता मैं। लेकिन जो कुछ भी हो... बस राधे, मैं जानता हूं तुम इस घर की बहू हो, इसलिए शायद ना तुम्हें मेरे घर वाले पराये लगते होंगे, लेकिन अपने पराये का फर्क करके तुम किसी की जान खतरे में डाल दो, ये भी सही नहीं है। प्रथम से, क्या आपको सच में लगता है कि हम आपके परिवार वालों को पराया मानते हैं? हमने जानबूझकर दादी की जान को खतरे में डाला था। राधा, पर दादी को चोट तो लग गई ना। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर दादी को तकलीफ पहुंचाई तो हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आपका मन होगा तो खा लीजिएगा। राधा, राधे, तुम देखकर चलना कब सीखोगी? सामने कील है, लग जाती। चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। प्रथम, ये क्या किया आपने? आपने हमें ऐसे धक्का दे दिया, अगर हमें चोट लग जाती तो? अरे कमाल की लड़की हो तुम, मैंने तुम्हें बचाया है कील से और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। वही तो प्रथम, कभी कभी बड़े खतरे से बचाने के लिए छोटी छोटी चोट लग जाती है, और दादी के साथ भी वही हुआ था। पर शायद से दादी को गलतफहमी हो गई है जो हम चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे। खैर, आप बेड पर आराम से सो जाइएगा, हम आज स्टडी रूम में ही सोएंगे। क्या हुआ रजनी जी? माँ, ये क्या हुआ? आप व्हील चेयर पर? डॉक्टर ने क्या कहा? पापा, हमें जिस बात का डर था वही हुआ। दादी के पैर में फ्रैक्चर है। पापा, ये एक्सरे रिपोर्ट्स। अब डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? मामा जी, डॉक्टर बोल रहे थे कि इस उम्र में हड्डी का जुड़ना बहुत मुश्किल। दर्द भले ही कम हो जाएगा, लेकिन हड्डी ना जुड़ पाने की वजह से शायद जिंदगी भर दादी अब व्हीलचेयर पे ही रहेगी। अरे हमने इसका क्या बिगाड़ा था जो इस उम्र में भगवान ने हमें अपाहिज बना दिया? हमने
छोटे से छोटे कामों के लिए हमें दुनिया का मोहताज होना पड़ेगा, वो भी अपनी इस बहुत बहू की वजह से। दादी शांत हो जाओ। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको उठा लेंगे। हैं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको व्हीलचेयर से उठा देंगे। रखो अपनी सहानुभूति अपने पास। भोलेनाथ ने तुम्हारे बिगाड़े हुए कामों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छे भले हम अपने पैरों पर खड़े थे, अपना काम खुद करते थे, लेकिन आज हम अपाहिज हो गए। अब हमें दुनिया पे बोझ बन के रहना पड़ेगा। हे भगवान। दादी प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अभी आप गुस्सा करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। आप प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। हाँ माँ, आप रो मत, मैं आपको अपने कमरे में ले चलती हूँ। रूम में लेके जाओ माँ। ध्यान से, हटो। आराम से। ये एक्सरे मेरे पास ही रहेगा। गलती करने के बाद आंसुओं का कोई मोल नहीं है राध्या। माँ, पापा जी, हम जानते हैं कि हम आप दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन प्लीज हमें पश्चाताप करने का एक और मौका दे दीजिए। कोई प्रायश्चित वैश्चित का मौका नहीं देंगे। रजनी जी, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या है राधिया, क्यों पीछे पीछे घूम रही हो? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी वो हमें ना आपकी एक मदद चाहिए थी। हम दादी के लिए ना लेप बना रहे हैं, पर उस लेप को बनाने के लिए गर्म पानी करना था। तुम्हें दादी की नजरों में अच्छी बहू बनना है, उनका दिल तुम्हें जीतना है और काम मुझसे करवाना है। भाभी प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मम्मी, मेरी बच्ची। अब देखो बुलबुल आ गई। अब पहले इसके कपड़े चेंज करा के पहले इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा काम देखूंगी। तब तक तुम ये कपड़े सुखा दो। आजा बेटा, आजा आजा, चलो चलो अंदर चलते हैं। आजा। किससे पानी गर्म करवाए? प्रथम सर आप? हाँ, आपको कुछ मदद चाहिए थी? राध्या, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें मेरी हेल्प जरूर चाहिए। बताओ क्या गर्म करना, मैं कर देता हूँ। राध्या, मैं तब से नोटिस कर रहा था कि तुम बहुत परेशान हो। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ, ये जो मिश्रण है ना, इसे 2 कप पानी में उबालना है। राध्या, तुम्हारी आग का डर पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब इतना इजी तो है। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले तुम मेजर कर लो कि तुम्हें कितना पानी चाहिए। हमें चाहिए 2 कप, तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 2। अब पैन को रखेंगे गैस स्टोव पे, लाइटर लेंगे और गैस को जला लेंगे। चल गया। पर ऐसे अब ये पानी गर्म हो जाएगा। तुम भी ना अजीब हो रहे हो। लो, हो गया बॉयल। कितनी मुश्किल हुई देखो। आप प्रथम सर, प्रथम सर क्या कर रहे हैं आप? भी ना इतनी बातें करते कि बातें करने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया, काम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। राध्या, भलाई का जमाना ही नहीं है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझे सुना रही हो। लेकिन मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए।
राध्या अब बेटर लग रहा है, थैंक यू। नहीं रुकिए, हम आपके हाथ पे बर्फ भी लगा देते हैं। अरे है ये। रजनी जी, जी आई। माँ जी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये रजनी भी ना सिर्फ प्यार का दिखावा करती है, हमारी सेवा में कोई दिलचस्पी थोड़ी है इसको। प्रथम सर, गलती ना हमारी ही है, हमें आपको पानी उबालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अरे राधे इतनी भी नहीं लगी है और अब ठीक फील हो रहा है, थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक फील हो रहा है? देखिए कितना लाल हो गया है। इस लड़की ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, प्रिया चरित्र में सबसे निपुण है। कहा तो हम अपना पैर तोड़वा के इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाह रहे थे, और ये इतनी चतुर है कि इसी का फायदा उठा के हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रही है। तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। दादी, दादी, दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादी ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उठने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरों पे बोझ ना बने। अब बताओ, उल्टे नुकसान हो गया। दादी आप फिक्र मत कीजिए, हमने ना आपके पाँव के लिए एक ऐसा लेप बनाया है जिसे लगाते ही उसका दर्द चला जाएगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। वाह राध्या वाह, दूसरों की मेहनत पे वाहवाही लूटना खूब आता है तुम्हें। अरे हमारे पोते ने बनाया, इसमें उसका हाथ भी जल गया। अरे नहीं नहीं दादी, मैंने तो सिर्फ पानी बॉईल किया, लेप राधे नहीं बनाया। हम वो लेप लेकर आते हैं। दादी माँ जी हम कह रहे थे कि आज रात को ना हम आपके कमरे में ही सो जाते हैं, ताकि अगर रात को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं रजनी, अरे पश्चाताप तुम्हारा नहीं, राध्या का है। ये सोएगी हमारे साथ कमरे में, और इसी बहाने हमारे पोते से दूर भी रहेगी। जी दादी हम सो जाएंगे आपके कमरे में। सेवा करके मेवा बटोरना चाहती है ना? अब देख कैसे हम तेरी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। हमारी आंखें भी बहुत भारी हो रही है। दादी तो सो गई हैं, हम भी थोड़ी देर सो ही जाते हैं। राम मर गए रे, अरे कोई है? रजनी जी तो माँ के चीखने की आवाज। चलिए चलकर देखते हैं। दादी, भैया आपने भी माँ की आवाज सुनी है क्या? हाँ हाँ पापा, आवाज ही इतनी तेज थी दादी की हमारी नींद खुल गई। उनके साथ तो राध्या सो रही थी ना। जल्दी अंदर चलिए, देखते हैं कि हुआ क्या। हाँ चलो आइए। दादी माँ, दादी, माँ माँ, दादी आप ठीक हो माँ? अरे पहले उठाओ, बिठा दीजिए उनको। आइए आइए आइए, संभल कर, पैर पैर संभल कर। कैसे गिरी आप? अरे पहले ही दर्द कम था क्या? अब बुढ़ापे में और कितना दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन माँ आप गिरी कैसे? हम बाथरूम जा रहे थे, फिर पता नहीं कैसे ये व्हीलचेयर अचानक फिसल गई और
हम गिर गए, अब बताओ अब कितना हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। माँ जी लेकिन आप राधा को उठा देती ना, यही पर तो है। अरे कहाँ की राध्या, कौन सी राध्या, मजबूरन हमें बाथरूम अकेले जाना पड़ा क्योंकि ये घोड़े बेच के सो रही थी। राध्या, राध्या उठो, राध्या, 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 जाइए उठाइए, उठाइए उसको। राध्या, राध्या, उठो राध्या। कैसी बेपरवाह लड़की, माँ को फिर से चोट लगी है और इसको कोई खबर ही नहीं है। इस राध्या को तो मैं उठाती हूँ, पकड़ो। पानी 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 कहाँ से? इतनी रात के आप सब लोग यहाँ, क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी, ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतने गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे और कैसे चिल्लाते, भोंपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अपने अपने कमरों से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। अस्पताल बेच के सो रही थी क्या? एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगह रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी।
हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था, गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक हैं। दादी ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। ध्यान रखना। हाँ आइए रजनी जी। जिसके कारण आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। राध्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख लग गई, कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। प्रथम सिर्फ बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे। नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, हम भी जमीन पे ही सोएंगे। अरे राध्या, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। आएगा मजा। दादी हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अब क्या हो गया? दादी, दादी,
माँ ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राध्या ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है? नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप! तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं, अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हीलचेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राध्या का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? रात के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राध्या, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो, अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। अच्छा, ये लीजिए। अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी, तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक। भगवान, हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।